सीता बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने हमें माफ करके साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना पवित्र है। अब हम इन दोनों बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार देंगे। तू हमें जो सजा देना चाहती है दे दे। एक छोटे से गांव रामपुर में बूढ़ा किसान रामलाल अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे, बड़ा बेटा गोपाल, मंझला माखन और सबसे छोटा रतन। तीनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू कमला और मंझली बहू फूलमती लालची और कामचोर थीं, जबकि सबसे छोटी बहू सीता मासूम और भोली थी, जो अपने सास ससुर की सेवा मन से करती थी। सुबह के समय आंगन में सीता झाड़ू लगाती, फिर रसोई में जाकर सबके लिए नाश्ता बनाकर टिफिन में डालकर देती। तीनों बेटे अपने अपने काम पर निकल जाते। रामलाल और गंगा तृप्त होकर उसे देखते। सीता, तू तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। दिन रात बिना थके घर का सारा काम करती है। हाँ गंगा, सच कह रही हो तुम। बाकी दोनों बहुएं तो कभी ढंग से दाल रोटी भी नहीं बनाती। उसी दिन सेठ मोहनलाल रामलाल के घर आए। वे उनके अच्छे दोस्त थे। रामलाल जी, अब उम्र हो चली है। गांव भर में आज मैं कई घरों में वसीयत के कागज तैयार करवा चुका हूँ। तुम्हारे पास अच्छे खासे खेत हैं। बच्चों के लिए जरा हिसाब किताब सोच लो। हाँ मोहनलाल, सोच रहा हूँ कि अपनी जमीन जायदाद तीनों बेटों में बराबर बांट दूं, ताकि आगे झगड़े फसाद न हो। सही है जी। अब हम कब तक खेत खलियान देखेंगे? बच्चों को बांट देंगे तो हमारा मन भी हल्का होगा। रसोई के पास खड़ी कमला और फूलमती ये सारी बातें सुन रही थी। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। अरे सुनो, बाबूजी जमीन बांटने वाले हैं। अगर हम अब से इनकी सेवा करेंगे तो ज्यादा हिस्सा हमारे पति के नाम आएगा। हाँ दीदी, सही मौका है, वरना सब छोटा रतन और उसकी सीता को दे देंगे। अब तो हमें भी अच्छी बहू बनने का नाटक करना होगा। रसोई में सीता चाय बनाकर ला ही रही थी कि कमला तुरंत अंदर गई और चाय व समोसे उठाकर बाहर ले आई। अम्मा जी, आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे बड़े प्यार और मेहनत से बनाए हैं मैंने। रामलाल और गंगा ये सब देखकर हैरान रह गए। गंगा मन ही मन बोली, अरे बाप रे, ये तो आज तक सुबह की चाय भी कभी नहीं लाई। अचानक ये मिठास कैसी? वाह रामलाल जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। ऐसी सेवा करने वाली बहू सबको नहीं मिलती। बड़ी संस्कारी हैं आपकी बहुएं। उधर रसोई में फूलमती चिकन बना रही थी। पूरे घर में प्याज, अदरक, लहसुन और मसालों की महक फैल गई। वो मन ही मन बहुत खुश थी। दोपहर के समय वो थाली सजाकर बाहर लाई और बोली, अम्मा जी, बाबूजी, आज मैंने आपके लिए खास डिश बनाई है। गर्मा गर्म चावल के साथ चिकन करी और साथ में प्याज व हरी मिर्च भी। बड़े प्यार से बनाया है मैंने। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आप सबके लिए कुछ अच्छा बनाने को। ये वही बहुएं हैं जो हमें एक गिलास पानी तक नहीं देती थी और आज सुबह चाय समोसे अभी चिकन बना लाई है। आखिर बात क्या है? अरे छोड़ो ना गंगा, हमारी ही तो बहुएं हैं, ये तो अच्छी बात है। कुछ देर बाद कमला और फूलमती अपनी सहेलियों के साथ घूमकर जंगल के रास्ते से घर लौट रही थीं। आज तो खूब मजा आया फूलमती। सहेलियों के संग बतियाने का मजा ही अलग है। अब बस जायदाद का सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिल जाए। हाँ दीदी, घर पहुँचते ही फिर उस बुढ़िया की सेवा का नाटक करना पड़ेगा, वरना उस सीता के हिस्से ज्यादा जायदाद आ जाएगी। दोनों जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। तभी अचानक छटाक की आवाज आई। दोनों नीचे देखती हैं और हक्का बक्का रह जाती हैं। कमला घबरा कर बोली, हे भगवान, ये तो नाग नागिन के अंडे थे। गलती से हमारे पैरों तले कुचल गए। अब हमारा क्या होगा? अब तो हमारी खैर नहीं। सुना है नागिन बदला लिए बिना नहीं छोड़ती। चलो दीदी जल्दी भागे, वरना नाग नागिन आ जाएंगे। दोनों डर के मारे जान बचाकर जंगल से भागी और किसी तरह घर पहुंची। सुन फूलमती, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तू भी भूल जा कि हमसे कोई गलती हुई है। हाँ दीदी, सही कहा तुमने। हम किसी को भी इस बारे में नहीं बताएंगे, खासकर अपने अपने पतियों को। वे अपनी माँ के लाडले हैं, जाकर सब बता देंगे।
थोड़ी देर बाद गांव की कुछ औरतें घर आईं। सब बैठकर बातें कर रही थीं। गंगा और उसकी तीनों बहुएं भी वहीं थीं। अरे गंगा, कैसी हो तुम? तुम्हारी तो 3-3 बहुएं हैं। खूब सेवा करती होंगी तुम्हारी। हाँ बहन, सब भगवान की माया है। अम्मा जी, एक बात बताओ, 3-3 बहुएं हैं, पर घर में अभी तक एक किलकारी क्यों नहीं गूंजी? दादी कब बनोगी आप? हाँ, पोते पोतियां होंगे तो घर की रौनक ही बदल जाएगी। गंगा और उसकी तीनों बहुओं के चेहरे उतर गए। औरतें हंसते खिलखिलाते विदा हो गईं, पर गंगा और उसकी बहुएं सोच में पड़ गई। गंगा मन ही मन सोचने लगी, सच ही तो कह रही थी वे सब। 3-3 बहुएं घर में हैं, पर अब तक किसी को संतान सुख नहीं मिला। लोग बातें बनाने लगे हैं। कुछ दिनों बाद गंगा ने गांव के सबसे बड़े पंडित को घर बुलाया और सारी बातें बताईं। पंडित जी, मेरी 3 बहुएं हैं, पर सबकी गोद खाली है। आप कोई उपाय बताइए ताकि हमारे आंगन में भी किलकारी गूंजे। गंगा देवी, भाग्य को बदलना बहुत कठिन है, पर एक उपाय जरूर है। पंडित जी अपने थैले से एक पोटली निकाली। उसमें किसी मान्यता प्राप्त मंदिर से लाए गए सुनहरे पके आम प्रसाद के रूप में रखे थे। उन्होंने कहा, ये 5 आम आप अपनी तीनों बहुओं को दे दीजिए। इन्हें आशीर्वाद समझकर एक साथ बैठकर मिल बांटकर खाने को कहिए। संतान सुख अवश्य मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर गंगा ने बहुओं को बुलाकर कहा, सुनो बहुओं, ये आम पंडित जी का आशीर्वाद है। तुम तीनों इन्हें एक साथ बैठकर मिल बांटकर खाना, तभी इसका फल मिलेगा और तुम तीनों को संतान सुख प्राप्त होगा। हाँ अम्मा जी, आप चिंता मत करिए, हम तीनों काम निपटा के एक साथ ही खाएंगे। छोटी बहू सीता आंगन में काम में लगी रहती है। उधर बड़ी बहू कमला और मंझली बहू फूलमती आम लेकर बैठी थीं। वे लोग आम प्लेट में निकाल देती हैं। अरे इतने रसदार और मीठे आम हैं, क्यों ना हम अभी खा ले? मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। हाँ दीदी, मज़ा आ जाएगा। छोटी तो अभी तक आई ही नहीं, उसका इंतज़ार करके क्या फ़ायदा। चलो हम दोनों खाना शुरू करते हैं। दोनों सारे आम चट कर जाती है। उन्होंने एक भी आम सीता के लिए नहीं छोड़ा। अब प्लेट में सिर्फ गुठलियां ही बची थीं। थोड़ी देर बाद सीता कमरे में आती है। वहां सिर्फ गुठलियां देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या दीदी, आप दोनों ने सारे आम खा लिए? पंडित जी ने तो कहा था कि हम तीनों को मिल बांट कर खाना है। आप दोनों थोड़ा रुक नहीं सकती थीं? अरे हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आई ही नहीं। अब आकर हमें क्या सुना रही है? इतने स्वादिष्ट आम थे इसलिए हमने खा लिए। अब तू क्या हमारे खाने पीने पर भी नजर रखेगी? अगर तुझे आम खाने का इतना ही शौक था तो पहले आ जाती, और अगर बहुत ज्यादा मन है तो ये आम की गुठली ही चाट ले। छोटी बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो गुठलियां उठाकर चुपचाप रोते रोते चूसने लगती है। दोनों बहुएं चालाकी से आम खा गई, मगर किस्मत को कौन टाल सकता है। उस गुठली में भी भगवान का आशीर्वाद छुपा था। शाम के समय तीनों भाई घर आते हैं। रतन सीता से कहता है, अरे सीता, क्या हुआ तुम्हें? तुम आज कुछ उदास लग रही हो। कोई बात है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं जी, मैं तो बस ये सोच रही थी कि रात के खाने में क्या सब्जी बनाऊं। आप सब लोग आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सीता मन की साफ थी। उसने अपनी जेठानियों की करतूत के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद छोटी बहू सीता गर्भवती हो जाती है। एक दिन वो खुशी से गंगा के पास आती है और कहती है, मान जी, मेरे पास आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। डॉक्टर ने कहा है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और वो भी जुड़वा बच्चों की माँ। हे भगवान, ये तो दुगना आशीर्वाद है। मेरे घर में एक साथ 2 किलकारियां गूंजेंगी। अब तो सच में मेरा आंगन स्वर्ग बन जाएगा। सारे घरवाले बहुत खुश हो जाते हैं। सब सीता और रतन को बधाई देते हैं। बाकी दोनों बहुएं अंदर ही अंदर जल भूनकर रह जाती हैं, जबकि पूरा घर छोटी बहू पर प्यार लुटाता है। सुनो सब लोग, अब हमारी छोटी बहू माँ बनने वाली है, इसलिए आज से घर का कोई भी भारी भरकम काम वो नहीं करेगी। कमला और फूलमती, अब घर के सारे काम तुम दोनों मिलकर करोगी। छोटी बहू का ख्याल हम सबको मिलकर रखना होगा।
कमला और फूलमती एक दूसरे को देखती हैं और अंदर ही अंदर जल जाती हैं। थोड़ी देर बाद सब घर के अंदर चले जाते हैं। तब कमला गुस्से में कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे आम खाए थी, फिर भी हम अभी तक माँ नहीं बनी, और वो 2-2 बच्चों की माँ बनने वाली है। हाँ दीदी, ये कैसे हो सकता है? उसने तो बस गुठलियां चूसी थी, पर देखो अब उसे जुड़वां बच्चे होने वाले हैं, और इस बुढ़िया ने सारा काम हमारे सिर पर डाल दिया। हमारी तो किस्मत ही खराब है। देखते ही देखते 6 महीने निकल जाते हैं। घर के सारे लोग सीता का बहुत ख्याल रखते हैं। बूढ़ी गंगा अपनी छोटी बहू के लिए 1 गिलास में केसर, काजू और बादाम वाला दूध लाती है। वो प्यार से कहती है, लो बेटी, ये दूध पियो। इसमें केसर, बादाम और काजू डाले हैं। इससे तुम और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहोगे। धन्यवाद माँ जी, पर आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद ले लेती। आप तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी जैसा प्यार देती हैं। अरे सीता, तुम मेरी बेटी ही हो। यहाँ बैठकर आराम से दूध पियो। कमला और फूलमती ये सब देखकर और भी ज्यादा जल जाती हैं। अरे बाप रे, बुढ़िया को तो देखो, कितनी सेवा कर रही है अपनी लाडली बहू की। हमें तो नौकरानी बनाकर रख दिया है। अब छोटी बहू रानी बनकर बैठेगी, केसर बादाम वाला दूध पिला रही है उसे। पता नहीं हम कब गर्भवती होंगे। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। हमने तो सारे आम खाए थे, फिर भी हमारे पेट में बच्चा नहीं ठहरा। हाँ दीदी, ये बात समझ से बाहर है। मुझे तो अब डर लग रहा है, हमारे घर का पहला वारिस सीता का बच्चा होगा। कहीं पूरी जायदाद ये बुढ़िया उसे ही न दे दे। अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा। जंगल में जो साधु बाबा रहते हैं, कल हम उनसे पूछते हैं कि हमारी संतान कब होगी। वही असली वजह बताएंगे। अगली सुबह दोनों बहुएं चुपके से जंगल में पहुंचती हैं। वहां साधु बाबा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोनों उनके पास जाकर हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रणाम बाबा, हम बहुत दुखी हैं। पंडित जी का दिया हुआ आम हमने भी खाया था, लेकिन हमें अब तक संतान सुख नहीं मिला। हमारी छोटी देवरानी माँ बनने वाली है। कृपया आप कारण बताइए। तुम दोनों को संतान सुख उस चमत्कारी आम को खाने से भी नहीं मिला। इसका कारण बहुत गहरा है। तुम दोनों से कोई अपराध हुआ है, जिसकी सजा तुम्हें मिल रही है। दोनों बहुएं सोच में डूब जाती हैं। तभी अचानक फूलमती को कुछ याद आता है। वो घबराकर कहती है, दीदी याद है उस दिन गांव से लौटते वक्त जंगल में हमारे पैरों तले नाग नागिन के अंडे टूट गए थे। बाबा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई थी। हमें बचा लीजिए, कोई तो उपाय होगा। सबसे पहले तुम दोनों को अभी जाकर नाग नागिन से माफी मांगनी होगी। अगर वे मान गए तब तुम्हें अपना अपना पहला बच्चा नाग नागिन को अर्पित करना होगा। उनके सामने जाकर क्षमा मांगनी होगी, तभी तुम्हारी कोख फिर से हरी होगी। क्या अपना बच्चा नाग नागिन को देना होगा? हाँ, यही प्रायश्चित है, वरना तुम्हें जीवन भर संतान सुख नहीं मिलेगा। साधु बाबा ने सच्चाई खोल दी थी। अब बड़ी और मंझली बहू के सामने कठिन चुनाव था। रात के समय सारे घरवाले सो गए थे। बड़ी बहू कमला और मंझली फूलमती घर के बाहर खाट पर बैठी थी। दोनों के चेहरे पर बेचैनी और डर साफ झलक रहा था। दीदी, बाबा ने साफ कहा था, हमारा अपराध तभी मिटेगा जब हम नाग नागिन से माफी मांगेंगे, और अगर वे माफ कर दें तो हमें उन्हें अपना अपना बच्चा देना होगा, तभी फिर से हमारी कोख भरेगी। हाँ बहन, लेकिन हम नाग नागिन से माफी मांगने कैसे जाएं? अगर उन्होंने हमें काट लिया तो हम वहीं मर जाएंगे। एक रास्ता है, छोटी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। उसके दोनों बच्चे चुराकर हम नाग नागिन को दे देंगे और कहेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं। अरे हाँ, हमसे भी नागिन के 2 अंडे टूटे थे और छोटी को भी जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। लगता है भगवान भी हमारी ही मदद कर रहे हैं। लेकिन कैसे? सासू माँ तो उसके पास से हटती ही नहीं। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, घर में खुशियां छा जाएंगी। उसी मौके पर हम बच्चे चुरा लेंगे। और अब हमें सीता की खूब सेवा करनी होगी, ताकि उसका बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आए और हमारा काम बन जाए।
अगली सुबह दोनों रसोई में खाना बना रही थी। केसर बादाम वाली खीर, पूरी, पुलाव, सब्जी और मिठाई सब थाली में सजाकर सीता के पास ले जाती हैं। देखो छोटी, हम दोनों ने तुम्हारे लिए मिलकर कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। दीदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी। अरे हम भी तो अब बड़ी माँ बनने जा रही हैं, हमारा भी तो फर्ज है तेरा ख्याल रखने का। उनकी सास गंगा ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ एक और मासूम छोटी बहू अपने आने वाले बच्चों को लेकर सपनों में खोई हुई थी, वहीं दूसरी ओर जलन और पाप में डूबी उसकी जेठानियाँ उसके बच्चों को छीनने की साजिश रच चुकी थी। बहन, बच्चा पैदा होने का समय करीब आ गया है। अगर घर वाले सब यहीं रहे तो हमारा प्लान कभी सफल नहीं होगा। हाँ दीदी, हमें ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे घर खाली हो जाए। एक उपाय है, पास वाले गांव में जो प्रसिद्ध मान्यता वाला मंदिर है, अगर हम सासू माँ से कहें कि वहां जाकर मन्नत मांगेंगे तो बच्चा तंदुरुस्त होगा तो वे मान जाएंगे। सही कहा बहन। चलो आज शाम जब सब घर आ जाएंगे तब हम यही बात सासू माँ से करते हैं। मान जी, हमें चिंता हो रही है। छोटी को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। भगवान करे सब ठीक हो। हमारे गांव के पास जो मान्यता वाला मंदिर है ना, कहते हैं वहां मन्नत मांगने से बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता है। हमें लगता है आपको और घर के लोगों को वहां जाना चाहिए। हाँ, ये तो तुमने अच्छी बात कही। सच है, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा तो सब और अच्छा होगा। लेकिन माँ जी, सीता अभी उस हालत में नहीं है कि मंदिर जा सके। हम दोनों यहीं रहकर उसकी देखभाल कर लेंगे। बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों ने ये सोचा। ठीक है, कल हम सब मंदिर जाएंगे और तुम दोनों यहीं रहकर सीता की देखभाल करना। सारे घर वाले मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कमला और फूलमती बहुत खुश थीं क्योंकि उनकी साजिश को अंजाम देने का समय आ गया था। थोड़ी देर में सभी लोग मंदिर जाने के लिए निकल जाते हैं। पूरा घर खाली हो जाता है। आधी रात को आंगन में सन्नाटा पसरा था। सीता अपने कमरे में थी। अचानक उसे तेज दर्द उठता है। आवाज सुनकर कमला और फूलमती भागकर उसके कमरे में जाती हैं। कुछ ही देर बाद बच्चों के रोने की आवाज गूंजती है। जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। सीता थकान से बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो घबराकर उठती है और अपने बच्चों को खोजने लगती है। दीदी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? मुझे उनकी रोने की आवाज सुनाई दी थी। मेरे लाल कहाँ हैं? सीता, बहुत दुख की बात है। तेरे दोनों बच्चे पैदा होते ही चल बसे। हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उन्हें देखा था, उनकी सांसें सुनी थी। मेरे बच्चे कहाँ गए? हे भगवान! सीता जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी। मंदिर से पूजा करके गंगा और बाकी घर वाले जल्दी जल्दी घर लौटते हैं। जैसे ही वे आंगन में पहुंचते हैं, सीता जोर जोर से रो रही होती है। गंगा घबराकर पूछती है, अरे ये क्या? सीता बेटा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? सब ठीक है ना? माँ जी, मेरे बच्चे, मेरे लाल कहाँ गए? मैंने उन्हें अपनी आंखों से देखा था, उनकी किलकारी सुनी थी, लेकिन अब वे कहीं नहीं हैं। दीदी कह रही हैं कि वे नहीं रहे। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता। गंगा घबराकर कमला और फूलमती से पूछती है, सच सच बताओ, क्या हुआ था? बच्चे कहाँ गए? माँ जी, जैसे ही बच्चे पैदा हुए उनकी सांसें बंद हो गईं। हम कुछ भी नहीं कर पाए। हाँ माँ जी, भगवान ने हमसे ये खुशियाँ छीन ली। छोटी के बच्चे पैदा होते ही चल बसे। हे भगवान, कैसी घड़ी दिखा रहे हो हमें? इतनी दुआओं के बाद भी ये कैसा अन्याय है? घर में मातम छा जाता है। सब सीता को दिलासा देते हैं, पर कमला और फूलमती का पत्थर दिल एक बार भी नहीं पिघलता। कई दिन बीत जाते हैं। सीता दिन रात अपने बच्चों को याद करके रोती रहती है। उसने खाना पीना छोड़ दिया है। रतन भी टूट चुका है। दोनों बैठकर आंसू बहाते रहते हैं। घर का माहौल शोक में डूबा हुआ है। उसी समय मंदिर से लौट रही नागिन घर के आंगन से गुजरती है। उसकी नज़र सीता पर पड़ती है। वो चुपचाप सीता का हाल देखती है। सीता की टूटी हालत देखकर नागिन की आंखें भर आती हैं। बहू,
खाना खा लो, नहीं तो तुम और बीमार पड़ जाओगी। थोड़ा सही सही कुछ तो खा लो बेटी। हाँ सीता, खाना खा लो। कब तक बिना खाए पिए ऐसे ही रोती रहोगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अब जीना ही नहीं है। अगर भगवान को मेरे बच्चे मुझसे छीनने ही थे तो मुझे माँ बनने का सुख क्यों दिखाया? उधर कमला धीमे स्वर में फूलमती से कहती है, थोड़ा बुरा तो लग रहा है, पर अब हम श्राप से मुक्त हो गए हैं। अब हम भी माँ बनेंगे। हाँ दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नागिन ने कमला और फूलमती की सारी बातें सुन ली। वो मन ही मन सोचती है, लगता है ये दोनों बच्चे इसी सीता के हैं। इन दोनों औरतों ने हमें धोखा दिया है। इन्होंने इस बेचारी के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया और ये माँ अपने बच्चों के लिए तड़प रही है। नागिन तुरंत अपने नाग के पास जाती है और सारी बात बता देती है। अब नाग और नागिन दोनों का दिल पिघल जाता है। उन्हें अपने अंडों को खोने का दर्द मालूम था, इसलिए उन्हें सीता पर दया आ जाती है। नाग और नागिन दोनों बच्चों को लेकर सीता के घर पहुंचते हैं। आंगन में अचानक हलचल मच जाती है। सारे घरवाले इकट्ठा हो जाते हैं। सब चौंक जाते हैं। सामने नाग और नागिन दोनों बच्चों के साथ खड़े थे। कमला और फूलमती के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कमला घबराकर फुसफुसाती है, अरे ये बच्चों को लेकर यहाँ क्यों आ गए? लगता है अब हम पकड़े गए। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे नाग नागिन और ये दोनों बच्चे इनके साथ कहाँ से आए? किसके हैं ये बच्चे? सब सन्न रह जाते हैं। तभी नाग आगे बढ़ता है और गहरी आवाज में कहता है, इन दोनों बच्चों की असली माँ सीता है। एक दिन तुम्हारी बड़ी और मंझली बहू ने हमारे अंडे तोड़े थे। जब हमने बदला लेने की ठानी, तब इन्होंने हमें धोखा देकर सीता के नवजात बच्चों को हमारे हवाले कर दिया और कहा कि यही हमारे बच्चे हैं। ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। गंगा गुस्से में अपनी बहुओं की तरफ देखती है। सीता अपने बच्चों को उठा लेती है और उन्हें गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे लाल, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज मेरी झोली फिर भर गई। नाग नागिन जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरे बच्चे मेरी गोद में हैं। थोड़ी देर बाद नाग और नागिन वापस चले जाते हैं। अब गुस्से में सबकी नज़र बड़ी और मंझली बहुओं की तरफ जाती है। उनके पति उनकर चिल्लाने लगते हैं, शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने ही घर की लाज बेचती। इस बेचारी के बच्चों को छीनकर नाग नागिन को सौंप दिया। तुम दोनों को इन मासूम बच्चों पर जरा सी भी दया नहीं आई। तुम लोग इतना नीचे गिर जाओगी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। आज से तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं है। निकल जाओ यहां से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। दोनों बहुएं हाथ जोड़कर माफी मांगने लगती हैं, गिड़गिड़ाने लगती हैं, लेकिन गुस्से में उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों इतना नीचे गिर जाओगी। एक माँ से उसके बच्चे छीनकर अपने स्वार्थ के लिए नाग नागिन को दे आए। निकल जाओ हमारे घर से। तुम दोनों ने इसलिए हमें मंदिर भेजा था ना, ताकि अपनी ये घिनौनी साजिश पूरी कर सको। तभी मैं सोच रही थी कि अचानक तुम दोनों इतनी अच्छी क्यों बन रही हो। निकल जाओ यहाँ से। अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। तभी सीता आगे बढ़ती है और कहती है, भैया, इन्हें घर से मत निकालिए। अब मेरे बच्चे मेरे पास हैं। हमारे घर में खुशियाँ वापस आ गई हैं। इन्हें माफ कर दीजिए। पर इन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम इतनी आसानी से इन्हें क्यों माफ कर रही हो? हाँ भैया, आप ठीक कह रहे हैं। इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मेरी दोनों जेठानियों की सजा ये होगी कि ये मेरे बच्चों को बिल्कुल सगी माँ जैसा प्यार दें। अब मेरे बच्चों को एक नहीं, 3 माँ का प्यार मिलेगा। कमला और फूलमती दोनों रोते रोते सीता से माफी मांगती हैं। सीता बहन, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मगर तुमने हमें माफ करके साबित कर दिया कि तुम्हारा दिल कितना पवित्र है। अब हम इन दोनों बच्चों को सगी माँ की तरह प्यार देंगे। तू हमें जो सजा देना चाहती है दे दे। दीदी, मुझे अब आप दोनों से कोई गिला शिकवा नहीं है। अब से हम सब मिलकर खुशी खुशी रहेंगे। अब सब ठीक हो जाता है। तीनों बहुएं अब खुशी खुशी मिलकर रहने लगती हैं। जिस घर में कभी मातम छाया था, वहां अब खुशियों की गूंज सुनाई देने लगती है।
घर के सारे लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।